आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे प्लॉट साइज के ऊपर जिसका साइज है 26 बाई 26। इस प्लॉट की जो विड्थ है वो भी 26 है और इसकी लेंथ भी 26 है। चौड़ाई और गहराई दोनों सेम है। अगर इसके स्क्वायर फीट एरिया की बात करें तो ये 676 स्क्वायर फीट होता है, 676। और इसको अगर हम गज में कैलकुलेट करें तो 75 गज बनता है टोटल। इस प्लॉट को हमने डिज़ाइन किया है 4 बेडरूम के हिसाब से। जैसे कि आप प्लॉट का देख रहे हैं, यहाँ पे सामने रोड है 15 फुट का और तीनों साइड से अपनी ही थोड़ी थोड़ी ज़मीन हमने छोड़ी हुई है वेंटिलेशन पर्पस के लिए। यानी कि अगर आपका ये प्लॉट 30 फुट चौड़ा है तो आप 26 बाई 26 में बना सकते हैं। प्लस दो ये तीनों साइड से आप वेंटिलेशन भी इसमें छोड़ सकते हैं। इसमें हमने ये जो आउटर वॉल दिखाई है वो 9 इंच की है। बाकी इसमें सारी डिटेल होने वाली है जैसा कि हम सारे वीडियोस में आपको दिखाते हैं। इस प्लान में वास्तु के हिसाब से कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि एक पहले ये छोटा प्लॉट है 26 बाई 26 और इसको हमने डिज़ाइन किया है 4 बेडरूम के हिसाब से। क्योंकि जिसकी भी 4 बेडरूम की रिक्वायरमेंट है उसके लिए ये प्लॉट बहुत ही बढ़िया है 26 बाई 26, क्योंकि उसमें 4 बेडरूम की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। अगर आपको वास्तु के हिसाब से चाहिए तो आपको कम से कम 1 बेडरूम या 2 बेडरूम सेट के हिसाब से आपको डिज़ाइन करना होगा, तब जाके आपको मैक्सिमम वास्तु इसमें मिल सकता है। इसलिए वास्तु इसमें एक्सपेक्ट ना करें। ये हमारा 3D प्लान है, उसी प्लान का जिसके बारे में हम अभी बातें कर रहे थे, जिसका साइज है 26 बाई 26। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसकी एंट्रेंस की, क्योंकि इसकी एंट्रेंस ही थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है जो आपको 3D में देखना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी पूरी एंट्रेंस है, यहाँ पे आपका एक गेट लग जाएगा। उसके बाद हम ये जो 2 स्टेप आपको दिख रहे हैं, 2 स्टेप चढ़ने के बाद हमारा ये ग्राउंड लेवल आता है। यहाँ पे आप सीढ़ी के नीचे एक बाइक लगा सकते हैं। यहाँ से आप अंदर गए, उसके बाद अंदर जाने के बाद आपकी सीढ़ी कुछ इस तरीके से फर्स्ट फ्लोर के लिए जा रही है और ये आपकी सेंटर में मिड लैंडिंग है। मिड लैंडिंग से आप फिर जो है घूम गए और यहाँ पे आपका फर्स्ट फ्लोर की लैंडिंग आ जाती है। फर्स्ट फ्लोर में अगर आपको लॉबी देना है तो वो भी ठीक है, और नहीं तो अगर आपको बंद करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर की थोड़ी सी हाइट कम होगी जिसकी वजह से आपके 2 स्टेप यहाँ पे कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखने वाला चीज़ था यहाँ पे। बाकी सारी चीज़ों का एक बार ओवरलुक ले लीजिए। यहाँ पे हमने 4 बेडरूम सेट के हिसाब से डिज़ाइन किया है इसको, और इससे पहले भी हमने डिज़ाइन किया है 25 बाई 25 में 4 बेडरूम सेट। और भी कई सारे साइज़ हैं, 25 बाई 30 में भी हमने 4 बेडरूम सेट के हिसाब से डिज़ाइन किया है, और 30 बाई 30 में भी 4 बेडरूम सेट के हिसाब से डिज़ाइन किया है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे, लेकिन उसमें आपको कम से कम वास्तु के हिसाब से मिलने वाला है। जो बड़े प्लॉट हैं जैसे 30 बाई 30 के, 25 बाई 30 में भी आपको कम से कम वास्तु मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलने वाला। और छोटे प्लॉट की तो बात ही मत कीजिए कि इसमें वास्तु आपको मिलने वाला है। ठीक है, बस आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है वही बहुत है। अब इसमें एक बार देख लीजिए कि क्या कहाँ पे है। 4 बेडरूम 4 कोने पे है, प्लस ये आपका सेंटर में किचन है, और दोनों साइड में जो है 2 बाथरूम है। आप एक टॉयलेट बना सकते हैं और दूसरे को बाथरूम बना सकते हैं। इसकी सारी डिटेल आपको 2D में मिलेगी। इससे पहले हम इसकी एक पिक्चर से देख लेंगे। ये हमारा 3D पिक्चर है उसी प्लान का जिसको हम अभी आपको दिखा रहे थे। ये एक्चुअल रेंडर करने के बाद हमारी पिक्चर ऐसे रेंडर होती है, और 3D जो होता है वो यही होता है, 3D प्लान। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे चारों कोनों पे 4 बेडरूम्स हैं, प्लस बीच में हमारी सीढ़ी है। सीढ़ी के नीचे से एंट्री हो रही है, इससे पहले मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हमारा ये और यहाँ पे ये बाथरूम्स है और ये आपकी किचन है। तो इस तरीके से आपकी प्लेसमेंट है। प्लस अगर हम इसकी कॉस्टिंग की बात करें कि अगर बनाते हैं तो कितना खर्चा आएगा, तो इसको बनाने के लिए कम से कम आपका 8 लाख रुपए लगने वाला है। ग्राउंड फ्लोर अगर आप बनवाते हैं किसी भी मिस्त्री से तो कम से कम आपका जो खर्चा होगा वो 8 लाख होने वाला है। और फर्स्ट फ्लोर पे आप मान के चलिए कि आपका 1 लाख कम लगेगा। जो फाउंडेशन में जो लगेगी कॉस्टिंग वो आपकी फर्स्ट फ्लोर पे बच जाएगी। तो ये है कॉस्टिंग के बारे में।
ये हमारा 2D प्लान है। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इसके साइजेस के बारे में, इसके कॉलम्स के बारे में, प्लस और भी छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं, यहाँ पे हम सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी एंट्रेंस की। एंट्रेंस हमें यहाँ पे पूरी मिलती है 5 फुट 9 इंच का। यहाँ पे हम गेट लगाते हैं, पूरा जो स्पैन ओपन है वो पूरा हम लगाएंगे यहाँ पे गेट। उसके बाद हमारा जो है ये हमारा 2-3 स्टेप चढ़ के हम ग्राउंड लेवल पे आते हैं। तो ये यहाँ से लेके और यहाँ के बीच में 18 इंच का डिफरेंस हो गया। ठीक है, 6-6 इंच का अगर हम स्टेप मान के चले, 6, 6, 12, 6, 18, तो ये हमारा 18 इंच ऊपर हो गया। यहाँ से हम फर्स्ट फ्लोर के लिए सीढ़ी है, यहाँ से हम जा रहे हैं। आप चाहे तो स्टेप को यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, 2 स्टेप आपके इधर बढ़ जाएंगे। अगर मैं हाइट की बात करूं कि ग्राउंड फ्लोर का हाइट क्या होना चाहिए, तो कम से कम आपका ग्राउंड फ्लोर का 9.5 या 10 फुट होना चाहिए। और 10 फुट अगर हाइट है तो कम से कम आपका जो स्टेप होना चाहिए वो 15 होना चाहिए, कम से कम। इससे कम बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि अगर 15 फुट रखते हैं फिर भी आपकी जो है एक राइजर की हाइट 8 इंच बनने वाली है। तो ये लेवल का आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे लेवल जो है प्लिंथ बीम है, प्लिंथ बीम यहाँ पे थोड़ा सा जो है बीम बाकी बीम से डाउन जाएगा। यही गड़बड़ होती है हर जगह, ये लोग ध्यान नहीं देते, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सीढ़ी भी आ रही है जिसकी लैंडिंग ऊपर है, और यहाँ पे अगर एंट्रेंस हाइट नहीं मिली तो फिर सीढ़ी देने का कोई मतलब नहीं है और एंट्री देने का भी कोई मतलब नहीं है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। उसके बाद हम बात करेंगे बेडरूम्स की। तो बेडरूम, यहाँ पे हमारा बेडरूम 1 है, 9 बाई 10 का है साइज़। 10 फुट आपका यहाँ से लेके इस विंडो तक 10 फुट है, और 9 फुट आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है, जिसमें आपको बेड, एक अलमारी और एक एलसीडी मिल रहा है। प्लस यहाँ पे एक विंडो है, आप चाहे तो इस साइड भी विंडो दे सकते हैं। बेडरूम 2 भी आपका 9 बाई 10 का है, यहाँ पे एक विंडो है, एक अलमारी, बेड और एलसीडी इसमें भी है। बेडरूम 3 में भी सेम है, सेम साइज का है। बेडरूम 4 भी आपका और सेम ही है, 9 बाई 10 का, जिसमें सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। आप चाहे तो एलसीडी भी हटा सकते हैं, चाहे अलमारी भी हटा सकते हैं, वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। प्लस जो बेड की पोजीशन है वो भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं किचन की। तो किचन का साइज़ 5 फुट 9 इंच बाय 6 फुट 7 इंच का किचन है। यहाँ पे कुकटॉप और यहाँ पे सिंक। ठीक है, ये सारी चीज़ें वास्तु के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है, और वास्तु एस्पेक्ट इसमें ना करें, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। प्लस अगर आप चाहते हैं कि 25 बाई 25 में भी हमें सेम चीज़ चाहिए, तो ये आपको वीडियो मिल जाएगी। 25 बाई 25 में हमने 3 बेडरूम सेट, 2 बेडरूम सेट प्लस 4 बेडरूम सेट भी डिज़ाइन किया है, वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। आप वहाँ जाके आप देख सकते हैं। टॉयलेट का जो साइज़ है 5 बाई 3 फुट 9 इंच का साइज़ है, और यहाँ पे आपका बाथरूम है 5 फुट बाय 3 फुट 9 इंच का, सेम साइज़ के दोनों हैं। आप चाहें तो दो टॉयलेट बना सकते हैं, आप चाहें तो सेपरेट बना सकते हैं। सेपरेट इन द सेंस टॉयलेट अलग, बाथरूम अलग। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब हम बात करते हैं कॉलम की। तो कॉलम की प्लेसमेंट देख लीजिए, एक यहाँ पे कॉलम है, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे। उसके बाद जो सेंटर का ये जो स्पैन है, इसमें हमने 4 कॉलम डाले हैं, 1 2 3 4। ठीक है, और ये जो आउटर वाली वॉल है 1 2 3 4, यानी टोटल 4 4 8 4 12, टोटल 12 कॉलम्स है। इस तरीके से आप प्लेस कर सकते हैं। और कॉलम के साइज़ की बात करें तो अगर आप नॉर्मली अगर 2 फ्लोर बना रहे हैं तो 9 बाई 12 चलेगा आपका। लेकिन अगर आप फ्लोर टू फ्लोर आप 3 या 4 फ्लोर कल को बनाते हैं अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आपको कम से कम 9 बाई 15 के कॉलम्स रखने होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा काफ़ी लोगों को। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे किसी की हेल्प हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।